नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। चरखारी से कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। चरखारी एक पुरानी रियासत, लेकिन चरखारी अभी भी विकास से कोसों दूर है। 21वीं सदी में आ गई है ये रियासत और ये अपने आप में इकलौता ऐसा कस्बा होगा जहां पर रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, जहां से पलायन हुआ है। 1947 में शहर की आबादी 50,000 हुआ करती थी, लेकिन 2012 आते आते इसकी आबादी रह गई है मात्र 27,000। क्या है यहाँ के हालात? क्यों विकास से है ये कोसों दूर? क्यों जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया? क्यों बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने 5 साल भारी भरकम मंत्री होने के बावजूद इस जगह पर ध्यान नहीं दिया? तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे उमा भारती की भी, जो चरखारी से चुनाव लड़ रही हैं, इसीलिए ये जगह चर्चा में आ गई है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर लिए चलते हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में एक धमाका हुआ है और उसके तार सिर्फ दिल्ली से नहीं पूरी दुनिया से जुड़ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी किशोर के पास, जिसके बाद वापस ले आएंगे वो हमको चरखारी में। जी दीपक, ये धमाका हुआ है आज दोपहर दिल्ली में। अब दिल्ली पुलिस ने बताया कि धमाका जो हुआ है जिस गाड़ी में इजरायल दूतावास की गाड़ी, उसमें इजरायल दूतावास के कर्मचारी की पत्नी थी जो घायल हुई हैं और ड्राइवर था जो घायल हुआ है। लेकिन पुलिस ने यह भी बताया कि धमाका ऐसा लगता है मोटरसाइकिल एक जो पीछा कर रही थी उस गाड़ी का, उसमें एक व्यक्ति ने ऐसा बम लगाया उस गाड़ी में, जो चुंबक वाला बम जो चिपक गया गाड़ी में और फिर उसमें धमाका किया गया है। और ये बिल्कुल वैसे ही धमाका है, ये वही तरीका है जो ईरान में अपनाया गया ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या के लिए। 11 जनवरी को भी एक चौथे परमाणु वैज्ञानिक की हत्या हुई थी तेहरान में, उसमें भी इसी तरीके से बम चुंबक के जरिए गाड़ी में चिपका दिया गया था और वैज्ञानिक की हत्या कर दी गई थी। उसके पीछे ईरान मानता है कि इजरायल की एजेंसी मोसाद का हाथ था और ये अब कहा जा रहा है कि ये ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई है। दिल्ली में ये धमाका किया गया है और उधर जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में भी धमाका करने की कोशिश की गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि इस धमाका करने वाले के पीछे ईरान खड़ा है, जहां पर जो ये दोनों धमाके की कोशिश हुई है जो कामयाब नहीं हुई, और दिल्ली में जो धमाका हुआ है। और साथ ही 4 साल पहले आज ही के दिन, एक दिन पहले यानी 12 फरवरी को 2008 को हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांडर की हत्या हुई थी दमिश्क में, और उससे भी जोड़कर हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई से भी जोड़कर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि इजरायल ने अपने दूतावासों में अलर्ट जारी किया हुआ था। तो हिजबुल्लाह और ईरान ये इस धमाके के पीछे बताए जा रहे हैं इजरायल की तरफ से। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि अगर ईरान और हिजबुल्लाह इस धमाके के पीछे हैं तो उनका यहां पर कांटेक्ट कौन था, यहां पर उन्होंने किसके जरिए यह धमाका करवाया है, यह बड़ा सवाल बन जाएगा। सुनिए दिल्ली पुलिस ने क्या कहा। इजरायली एम्बेसी कार ड्राइवर मनोज शर्मा, 42 years old, he has sustained minor injury, and this lady who is working in Israeli embassy, Tal Yashova, she is also approximately 40 years old. She has been admitted in Primus Hospital where she is being treated. She is conscious, stable, her condition is stable. तो ये आज की बड़ी खबर यहां दिल्ली में। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर। चरखारी एक बार हम फिर वापस लौट आए हैं। आपने खबर देखी दिल्ली में किस तरह का धमाका हुआ है, लेकिन राजनीतिक धमाका हो रहा है उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले मैं चरखारी की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। एक विशाल जन समूह यहां पर आया हुआ है, लगता है पूरा का पूरा चरखारी गांव स्टार न्यूज के इस कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री को देखने आया है। हम बहस की शुरुआत करते हैं, मिलवाते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से। सबसे पहले मेरे साथ है कांग्रेस की तरफ से रामजीवन यादव साहब, जो कि चरखारी से उम्मीदवार हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कप्तान सिंह राजपूत साहब मेरे साथ हैं। लोकमंच राजू सिंह उर्फ अवनींद्र सिंह, जो कि लोकमंच यानी अमर सिंह जी की पार्टी से उम्मीदवार हैं। संतोष रिछारिया जी उमा भारती के इलेक्शन एजेंट है, उमा भारती को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उमा भारती जी ने हमसे कहा था कि वो लखनऊ में रैली कर रही हैं, इसलिए यहाँ नहीं पहुंच पाएंगी। देवेंद्र सिंह साहब हैं, नेता बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं हमीरपुर महोबा के। विजय बहादुर सिंह उनके प्रतिनिधि। देवेंद्र सिंह साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, और मेरा सवाल आपसे ये कि मैं बाया बांदा से यहाँ पर, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा पांव दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, सड़क क्यों नहीं बनाई जनाब आपने? और मैंने सुना जो सड़क बनाई वो बादशाह सिंह के लोगों ने लूट के मिलके खा ली, ये आरोप लगाते हैं लोग यहाँ के।
नहीं, देखिए ऐसा है, आपने जो कहा वो सड़क की बात यह है कि सड़क का बजट आ गया था, काम शुरू हो गया था कि नहीं? नहीं, काम शुरू हो गया फिर उखाड़ दिया गया, क्योंकि बादशाह सिंह के परिवार पर केस हो गया, उनको पैसा जमा करना पड़ा। बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, जितना बजट आया था उतना उसमें कार्य हुआ है, शेष बजट नहीं आ पाया, इस वजह से वो कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। अच्छा ये बताइए, बजट क्यों नहीं आ पाया? 5 साल आपकी सरकार थी, 5 साल कम नहीं होती, और आपकी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। जी जी जी, सरकार थी, ये विभागीय कर्मचारियों की कुछ लापरवाही रही। तो ये तो सरकार की लापरवाही हुई, विभागीय कर्मचारियों को चलाता कौन है? नहीं, सरकार की लापरवाही नहीं है, ये जो कर्मचारियों ने लापरवाही की है उसके लिए कार्रवाई की जा रही है, बाकायदे लिखा पड़ी हुई है, माननीय सांसद जी ने शासन को लिखा है, उन अधिकारियों को दंडित किया जाएगा जिन्होंने इसमें लापरवाही की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जनता जो दुख भोग रही है उसको क्या कहेंगे? वो क्यों आपकी ढीली रवैये के लिए जिम्मेदार है? जनता क्यों दुख भोगे? देखिए, 40 साल से जनता भोग रही है, अभी 5 साल, और 5 साल आपने भी वही किया, इनको झूठे सपने दिखा के इनका कोई विकास। 40 साल से, तो 5 साल आप भी वही करेंगे? हो गए, अब तक ये कहाँ गई थी आपकी कांग्रेस ने? 40 साल शासन किया, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, आज हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। ये उत्तर प्रदेश की जनता निर्णय करेगी कि किसकी सरकार में विकास हुआ, किसकी सरकार में प्रदेश में अमन और चैन कायम हुआ, उसके अनुसार जनता वोट करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता डिसाइड करेगी। कांग्रेस पर आरोप, यादव साहब कांग्रेस पर आरोप है, उनका कहना है 40 साल आपने क्या किया, 5 साल इनने तो कुछ नहीं किया, इनने मान लिया हमने कुछ नहीं किया। ये उनका कहना हो सकता है। आज जब से देश आजाद हुआ, भारत देश के अंदर आप भी को पता है, सारे लोगों को पता है, जहां बटन नहीं बनाया जाता था, सुई नहीं बनाई जाती थी, आज वहां हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और दुनिया की हर विशेष चीज यहां पे उपलब्ध हो रही है, बनाई जा रही है। उनके कहने से कोई 40 साल निकल जाएगा? क्या ये झूठ है? बिल्कुल नहीं है। विकास का एक क्रम जारी रहा, कांग्रेस ने लंबे समय तक सरकार चलाई, कांग्रेस की जो भी उपलब्धियां हैं आप जनता की अदालत में जाके पूछ लें, कोई कांग्रेस प्रतिनिधि नहीं इसका जवाबदेह है, सारा हिंदुस्तान जवाबदेह है इसका। हर जीवन में जो मूलभूत व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसके ऊपर लोग बाग भटक गए हैं, तमाम राजनीतिक दल भटक गए हैं। आज हर हाथ उठा के कहने के लिए तैयार है कांग्रेस ने क्या दिया, इसका प्रमाण जनता की अदालत। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने क्या किया? आप पर भी सवाल उठा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता। समाजवादी पार्टी तब उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो हमारी जो बहनें इंटर पास करती हैं, जो गरीब परिवार की होती हैं, हमने उसको पढ़ने के लिए, बीए में पास करने के लिए 20,000 रुपया कन्या धन देने का काम किया। हमने पिछली बार वादा किया था कि हमारे जो भी पढ़े लिखे नौजवान साथी होंगे, हर परिवार को नौकरी देने का काम करेंगे, और नौकरी नहीं दे पाएंगे तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम भी हमारी सरकार माननीय मुलायम सिंह ने किया। तो इस बार भी घोषणा की है, एक मिनट रुकिएगा, इस बार भी घोषणा की है कि 20,000 से बढ़ा के जो कन्या है, पढ़ी लिखी कन्या है, 25,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का काम हमारे नेता मुलायम सिंह जी के द्वारा किया जाएगा। हर परिवार को नौकरी देने का काम समाजवादी पार्टी के मुखिया का ऐलान है कि हर घर के एक बच्चों को नौकरी देने का काम समाजवादी पार्टी के नेता करेंगे, और हम हर परिवार को नौकरी नहीं दे पाते तो 500 से बढ़ा के 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम। यहाँ वादे हैं, सिर्फ वादे हैं। मैं आगे आपके पास बढ़ता हूँ। वादे हैं, वादों का क्या, मैं आऊंगा इस पर भी आऊंगा, इस पर क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। राजू सिंह जी, सबसे ज्यादा आरोप बादशाह सिंह जी के परिवार पर लगता है। बहुजन समाज पार्टी में 5 साल मंत्री रहे, पूरे जिले को नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बादशाह सिंह मिल बांट के बस कर दिया। वही कारण तो है कि मैं उनके खुद विरोध में चुनाव लड़ रहा हूं, और मैं केवल बादशाह सिंह नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस, जितनी भी राष्ट्रीय दल हैं वो सब के सब भ्रष्ट हैं, और सारे के सारे लोग वही कैंडिडेट ढूंढ कर आ रहे हैं। आज बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने घोटाला किया। ये बात सारे देश की जनता जानती है कि इतना बड़ा घोटाला आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ जितना कांग्रेस सरकार ने, चाहे 2G घोटाला हो। अरे वो आपके अमर सिंह जी ने उनकी सरकार बचाई थी, अब आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। भूल जाते हैं आप लोग, बड़े जल्दी भूल जाते हैं। नेताओं की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। मैं कमजोरी नहीं, मैं सारे नेताओं की स्थिति मैंने कही। तो अमर सिंह जी भी भ्रष्ट है, इसका मतलब बोल दीजिए। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा। नहीं, बोल दीजिए ना। ये जनता जानती है। सरकार तो कांग्रेस की उन्होंने ही बचाई थी। सरकार कांग्रेस की केवल उन्होंने नहीं बचाई, सरकार तो बसपा के लोगों ने भी बचाई और सपा के लोगों ने भी बचाई। केवल आप अमर सिंह जी को नहीं कह सकते,
अब अमर सिंह जी सपा में थे, वो भी भूल गए आप। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि सपा के लोगों ने बचाई, बसपा के लोगों ने बचाई, और आज जितनी भी पार्टियां हैं। तो घोटाले के लिए अमर सिंह जी भी जिम्मेदार हुए, क्योंकि बचा तो वो रहे थे ना। नहीं, अब बताइए, इसका कोई जवाब है आपके पास? हमारे पास जवाब है। बताइए क्या जवाब है? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई वो नहीं आया कि जिसमें ये साफ साफ जाहिर हो जाए कि इस घोटाले में अमर सिंह जी शामिल थे। एक सरकार बचा के तो उन्होंने साथ दिया ना कांग्रेस का, नहीं तो सरकार गिर जाती। रिचारिया जी, बीजेपी पर भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे। क्या कहेंगे आप? जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो आप सभी जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश में उससे अच्छी सड़कें किसी भी प्रदेश की नहीं थी जो उत्तर प्रदेश की सड़कें थी। सारी सड़कें हमारे जो लोक निर्माण मंत्री थे माननीय कलराज मिश्र, उस समय सारी सड़कें अच्छी बनाई गई थी। और उसके बाद आज पूरा बुंदेलखंड नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश जितनी भी खराब सड़कें हैं उसके बाद का बीजेपी के शासन जाने के बाद सारी सड़कें खराब हो चुकी हैं। और जितनी ये सरकारें उसके बाद आई हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बीएसपी की सरकार हो, ये सब अपना घर भरते रहे हैं, जनता को चूसते रहे हैं, इन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया है। घर तो भरे हैं, घर तो भरे हैं, आपके नेताओं के घर बहुत भरे हैं। मेरा बड़ा सीधा आरोप है, यहाँ पे बांदा के बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए विकास किसका हुआ है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का हुआ है, बाबू सिंह कुशवाहा 5 साल रह गए उनका हुआ है, बादशाह सिंह 5 साल मंत्री रह गए उनका हुआ है, विधायकों का हुआ है, बीएसपी के सांसदों का हुआ है, जनता का नहीं हुआ। देखिए, इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ एक कहावत है, गांव की कोई शरीफ लड़की अगर किसी लड़के से हंस के बात कर दे तो उसको बदचलन कहा जाता है। माफ कीजिएगा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मैं नेशनल चैनल पे नहीं कर सकता। अगर शहर की कोई लड़की किसी लड़के के गले में हाथ डाल के घूमे तो उसको फैशन कहा जाता है। मतलब साफ है, केंद्र की यूपीए सरकार ने 1,76,000 करोड़ का घोटाला किया। भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी ने 30,000 करोड़ का घोटाला किया, उन पे किसी की निगाहें नहीं है। मतलब आप भी चाहते हैं कि जनता आपको अधिकार कर दे कि आप घोटाले पे घोटाला करते रहे? दे दे जनता अधिकार। जनता से ही पूछ लेता हूँ, जनता से ही पूछ लेता हूँ। एक सवाल यहाँ से जी, एक सवाल यहाँ से। भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना ज्यादा जो है बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। बलात्कार अभी 2 दिन पहले एक छोटी सी नाबालिग बच्ची के साथ में, 9 साल की बच्ची, दलित बच्ची, दुहाई देने वाली सरकार, मायावती की सरकार, उनने बलात्कार हुआ है, 3 दिन उसको कटघरे में रखा है। कानून और व्यवस्था की हालत जी। मैं 5 साल बसपा की सरकार रही है, उसमें प्रशासन एकदम नाकाम रही है और महिलाओं से इतना दुराचार हुआ। किस मुंह से बसपा फिर जनता के बीच में जाती है? जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। जनता के बीच किस मुंह से जा रही है जी? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कप्तान सिंह जी से। मैं बसपा से सवाल पूछ रहा हूं, आपके पास भी आऊंगा। जी, मैं बसपा के आपके पास भी आऊंगा, समाजवादी से भी आप बसपा सरकार में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जितना भी अत्याचार हुआ है, वो किसी सरकार में नहीं हुआ। बसपा सवाल, आपका कोई सवाल? हम ये पूछना चाहते हैं बसपा वालों से कि इतने घोटाले होते रहे, क्या इतने मंत्री घोटाले, क्या मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी नहीं थी? वो भी भ्रष्ट है, इसमें वो भी भ्रष्टाचार में आरोप। मुख्यमंत्री को क्या आपने इतने मंत्रियों को हटाया, जानकारी नहीं थी? क्या मुख्यमंत्री ने इतने मंत्रियों को हटाया, उनको जानकारी नहीं थी कि 4.5 साल तक वो भ्रष्टाचार कर रहे थे? नहीं, देखिए, जनता की अदालत से जो उन्होंने रिपोर्ट मंगाई और जनता का जो फैसला आया, जनता की 4.5 साल बाद ही जनता की क्यों याद आई आपको? नहीं, ऐसा 4.5 बात नहीं। यहाँ के जो आपके सिटिंग एमएलए थे वो, नहीं चलिए मैं बात बदलता हूँ, बहुत इस पर डिस्कशन हो गया है। यहाँ के जो सिटिंग एमएलए थे मैं उनकी रिपोर्ट लेकर आता हूँ। 5 साल यहाँ के सिटिंग एमएलए जो बीएसपी के थे वो कभी आए यहाँ पर? वो कभी कभी यहाँ दिखाई दिए। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा ये सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आगे जो आने वाले जो भी विधायक बने वो बेरोजगारों के लिए क्या करना चाहते हैं? ठीक है, बीएसपी के विधायक आए यहाँ पर? नहीं आए, और आए तो हैं, आते रहते हैं, लेकिन मुद्दा है विकास का। विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो है, यहाँ पर विकास नहीं हुआ। आए नहीं, यहाँ पर कभी बसपा विधायक जब से चुने गए कभी नहीं आए आज तक। बसपा के विधायक बिल्कुल नहीं आए, और जब आए हैं कमीशन लेने आए हैं, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। आए कमीशन लेने, आप मुड़ के नहीं देखा कभी सर, कभी नहीं देखा, मुड़ के नहीं आए, कभी कोई विकास नहीं करवाया। महिलाओं के लिए कहीं उन्होंने, बच्चियों के लिए
के स्कूल भी नहीं खोले कहीं। सपा की गुंडा राज से जनता त्रस्त है, कभी नहीं चाहती है बसपा सपा की सरकार कभी। बसपा और सपा, आपकी राय है? एक सवाल पीछे से। हाँ, मैं समाजवादी पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब जब बिरमा नदी के पुल में काम लगा है, भाजपा ने जो काम शुरू कराया है, और समाजवादी की सरकार आई तो उन्होंने पुल बनवाना बंद कर दिया। पुल बनवाना बंद क्यों करा, बताइए? जब तक मुलायम सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, जब तक। नहीं, ये राय है आपकी, राय पे नहीं जा रहा हूँ, सवाल है आपका कोई? हाँ, आप ये कहें कि सांसद निधि मिलती है, विधायक निधि मिलती है, इसके बावजूद में आप ये बताएं कितनी ग्राम पंचायतों, कितनी ग्राम सभाओं में आपने विधायक निधि, कितने ग्राम सभा में विधायक निधि लगाई? दीपक जी, मैं पूछना चाहता हूँ, सपा एसपी से जो विधायक एमएलपी रहे हैं, इन्होंने चरखारी के लिए क्या किया है? इन्होंने चरखारी के लिए क्या किया है? एक सवाल आप। जी सर, मैं बहुजन समाज पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, और भी पार्टी के, कि विधायक और सांसद एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपने क्षेत्र को बताने के लिए, तो इन लोगों ने 5 साल सारी पार्टियों के विधायक यहाँ से, सांसद यहाँ से रुक चुके हैं, तो पार्टी ने यहाँ से क्या किया विकास का, एजुकेशन, विकास का और एजुकेशन का? एक सवाल सर एक सवाल, ये बेरोजगारी भत्ता क्यों, बेरोजगारी भत्ता क्यों? एक सवाल। चरखारी से कई विधायक बने, किसी ने कोई विकास नहीं किया। बड़ा सीधा सवाल। एक आदमी ने कहा कभी कभी आते थे, कुछ ज्यादातर लोगों ने कहा कभी नहीं आए विधायक आपके। देखिए, ऐसा नहीं है, विधायक जी आए हैं, विकास किया है। आज आपको बताते हैं, आजादी के बाद यदि उत्तर प्रदेश में गरीबों को तन ढकने का और आशियाना रोकने का किसी ने दिया है तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। हमारे बुंदेलखंड में सैकड़ों लोग ऐसे थे जो जाली की रातें ठठोर करो गर्मियों के मच्छरों के बीच बिताते थे। आज हमारी बहुजन पार्टी ने उन सारे लोगों को, गरीबों को आवाज दिया। रिछारिया जी, आपको लगता है इनके दावे ठीक है? विधायक आते थे, उन्होंने विकास किया है। देखिए, अब ये जो अपनी 5 साल की जो करनी है उस पर पर्दा डाल रहे हैं। जनता का इन्होंने कोई भला नहीं किया है, और जो विकास के जो कार्य हैं उनमें कोई रुचि नहीं ली। विकास के कामों में रुचि नहीं है। समाजवादी पार्टी, आपको बीएसपी के दावे पर क्या लगता है? उनका कहना है कि इन्होंने गरीबों को छत दी है। उत्तर प्रदेश में जब से बसपा की सरकार बनी, जो गांव गली में पानी, स्वास्थ्य, बिजली पे पैसा खर्च होना चाहिए था, वो पूरा उत्तर प्रदेश का विकास का पैसा लखनऊ के हाथी और पार्कों में खर्च किया गया है। जो गांव की सड़कों में नाली, पानी, स्वास्थ्य, स्कूल में खर्च होना चाहिए था, वो लखनऊ में लाइट और पार्कों में खर्च। लाइट और पार्कों में क्या खाना मिल जाएगा गरीब को? हाथी देखने के बाद रोटी मिल जाएगी सिंह साहब? देखिए, ऐसा है, पार्कों को तो एक उन्होंने सजाकर प्रदेश की जो राजधानी है उसको चमकाया है। केंद्र ने जो यूपीए सरकार ने 75,000 करोड़ कॉमनवेल्थ में बर्बाद कर दिया, वो कौन सी जनता के काम आया, ये बताया जाए। नहीं, मेरा यही सवाल है। चलिए, माना वो तो एक इंटरनेशनल मामला था, अगर आप लखनऊ में मूर्ति बनाते नहीं बनाते कोई बहुत फर्क नहीं पड़ जाता। क्या मूर्तियों को बनने से दलितों के पेट में खाना चला जाएगा, गरीबों के पेट में खाना चला जाएगा? नहीं, दलितों के, गरीबों के लिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आर्थिक मदद योजना बनाई, उनको गरीबों को भोजन दिया, गेहूं चावल दिया, 400 रुपये महीने उनको वेतन दिया। गरीबों के लिए तो बहुत कुछ किया। आजादी के बाद अगर किसी आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया, सड़क नहीं बना पाया। नहीं, सड़क भी बनाई, पानी भी दिया, बिजली भी दी, सब कुछ दिया। आप करबई से लेकर कभी यहाँ तक आए हैं, चरखारी तक? जी हाँ। कितनी देर लगती है आपको? हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो माननीय सांसद विजय बहादुर सिंह जी हैं, आपको पता होगा, उन्होंने दिल्ली में सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था NH 76 और NH 86 के लिए, और उन्होंने वहां उसकी पूरी लड़ाई लड़ी और 118 करोड़ रुपए स्वीकृत कराया। 118 करोड़ स्वीकृत कराया। कांग्रेस ने ये कह रहे हैं कि 118 करोड़ विजय बहादुर सिंह ने सैंक्शन कराए हैं यहाँ की सड़कों के लिए, फिर भी सड़कों की हालत खराब है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 7600 करोड़ रुपए भारत सरकार ने यहाँ भेजा। इस पैकेज की जानकारी हर आदमी को है। बुंदेलखंड पैकेज, राहुल गांधी का पैकेज, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं है। एक कुआ 1.5 लाख में बन गया, एक 9.5 लाख में बन गया, एक 13 लाख में बन गया। ये तो दशा हुई उस पैकेज की। जितना पैसा 3100 करोड़ अभी बुनकरों को दिया गया, उसे रोकना पड़ा, वरना वो भी हाथी के पेट में जा रहा था। इतना बड़ा भोजन था हाथी का कि पता ही नहीं चल पाया कि उसकी कितनी बड़ी खुराक थी। उसको केंद्र सरकार नहीं भोजन दे पाई, उत्तर प्रदेश सरकार भोजन नहीं दे पाई। हमेशा जब देखो जब रोना रहा पैसे का। भारत सरकार की तरफ से जो भी अनुदान देना चाहिए, जो भी व्यवस्था देना चाहिए, हर व्यवस्था को केंद्र सरकार ने पूरा किया। इनने अपने केवल दोष छुपाने के लिए वर्तमान सरकारों ने
केंद्र पे हमेशा आरोप केंद्र पर आरोप लगाया, हाथी पैसा खाता है, हाथी पैसा खाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये सौतेलापन जो केंद्र की द्वारा किया गया है, NH 76 और अच्छा ये बताइए, बुंदेलखंड पैकेज कहाँ गया? वो तो आपको मिला है ना पैसा, वो कहाँ गया? बुंदेलखंड की जनता, क्या आपको बुंदेलखंड पैकेज का पैसा मिला है? नहीं मिला है, बताइए, जवाब दीजिए। नहीं, बुंदेलखंड पैकेज का जो पैसा आया उसका विकास किया गया। उनका क्या विकास किया गया बताइए, एक गिना दीजिए। उनके जो चरखारी में क्या किया गया, ये भी बुंदेलखंड में, एक बताइए। चरखारी में नहीं, जो योजनाएं बनाई गई हैं वो सबकी जानकारी में है। नहीं, एक योजना बताइए ना, क्या बनाया है, क्या किया आपने बुंदेलखंड पैकेज? बुंदेलखंड पैकेज में चेकडैम बनाए गए, जगह जगह पानी का संचय करने के लिए। गांवों में जो किसान, उनके खेतों में बंधियां डलवाई गई, उनका पानी संचय बढ़ाया गया, किसानों के खेतों की उपज बढ़ाने। बस एक ही काम, पानी, सिंचाई का पानी। एक सेकंड, बुंदेलखंड पैकेज इतना गरीब क्षेत्र है सर ये कि सन 2010 में बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में पनवाड़ी ब्लॉक में, कोनिया गांव में और रोटी लूटी गई, रोटी गरीब जनता के द्वारा। ये हमारा भुखमरी का क्षेत्र है, यहाँ के नेताओं की कमी है, ये नेताओं की कमी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 5 साल में जब कुछ नहीं कर पाए तो क्या झूठे वादे इनके तलाक की तरह शादी जैसे होती है तो कहते हैं कबूल है, क्या इसी तरह चुनाव के बाद फिर कहेंगे तलाक है? क्या कहेंगे, तलाक है? भैया मैं कहना चाहता हूं, मैं ढूढ़ा गांव का हूं, मां भारती के गांव का, तो मैं चरखारी विधानसभा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ऐसे प्रत्याशी को आप चुनेंगे जो अपने ही गृह गांव ढूढ़ा में भागवत लोधी को सरपंच बनने। व्यक्तिगत आरोप नहीं, माफ कीजिएगा, व्यक्तिगत आरोप नहीं, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लूंगा। यहाँ से एक सवाल जी। सर, गुहानी का पुल अभी तक नहीं बढ़ा, कई लोगों ने दम तोड़ दिए, निकल नहीं पाते हैं। इस बारे में हम सवाल पूछना चाहते हैं, पहली अभी तक नहीं बना, नहीं बन पाया, आज तक पुल नहीं बन पाया। बताइए आपका सवाल। भैया ये कह रहा हूँ कि जो बुंदेलखंड पैकेज भेजा, ये नसीमुद्दीन का भाई खा गए, ट्रैक्टर खा गए, ये बुंदेलखंड की बकरियां खा गए, सारे बुंदेलखंड पैकेज का बंदर बाट कर गए, ये मंत्री लोग कर गए। बुंदेलखंड पैकेज मैंने भी सुना था। बुंदेलखंड पैकेज में जो गरीबों को ट्रैक्टर देना था वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के घर चले गया। बकरी पालन में आपने 3100 करोड़ खर्चा कर दिया, बकरी में 300 करोड़ खर्चा कर दिया, बकरी मुझे कहीं दिखी नहीं। ये कौन सी योजना है? एक तरफ लोग रोटी लूट रहे हैं और दूसरी तरफ आप चेक डैम बनवा रहे हैं। देखिए, ये तो आरोप लगाए जा रहे हैं निराधार। बकरियां जो खरीदी गई बाकायदे BPL सूची में जिनके नाम थे, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनका चयन किया गया, उन लाभार्थियों को बकरियां दी गई हैं। ट्रैक्टर जो खरीद हुई है किसानों के नाम हुई है, वो सारे ट्रैक्टर किसानों को दिए गए हैं। ये विरोधी पार्टियों की चाल है हमको बदनाम करने के लिए। ये जनता जानती है, जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं। जनता बहकावे में आने वाले नहीं है। बताइए, चरखारी में आते इतने विधायक बने, उतनी सरकार किसी ने चरखारी बारे में नहीं सोचा। इतनी सरकार आजादी की बात जाने कितनी सरकारें आई, हर पार्टी की सरकार हो रही, पर वाइंड अप। मेरे पास वक्त कम है, एक आखिरी कमेंट रिचारिया जी, चलते चलते, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? ये लोकमंच ने सवाल उठाया है। भ्रष्ट नेताओं के लिए क्या करेंगे? नेताओं के लिए ये करेंगे, कुछ सबक सिखाएंगे, आगे चल गया सबक सिखाएंगे। जवाब मिल गया आपको, सबक सिखाएंगे। रिचारिया जी, चलते चलते एक सवाल मेरा आपसे। राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया था उमा भारती पर कि वो मध्य प्रदेश से आकर चरखारी में चुनाव लड़ रही है। आपके पास क्या तर्क है इसके लिए? राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया था वो उन्हें इसके बुंदेलखंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उमा भारती जी बुंदेलखंड की बेटी हैं। उमा भारती जी बुंदेलखंड में 8 वर्ष की आयु से प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में जाती रही हैं और उनका निजी संबंध यहाँ बुंदेलखंड के सभी परिवारों से है। उमा जी जब खजुराहो से सांसद थी तो बराबर संपर्क चरखारी विधानसभा से उनका रहा है और वो बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के हृदय में बसती है। चलिए, जनता से कैंडिडेट एक सवाल पूछना चाहते हैं, एक लाइन में कहूंगा कि जिनके पास 30 बीघे सिंचित जमीन थी, आज 3 हजार बीघे, जिनके पास 1 क्रेशर थी, आज उनके पास 28। किसका नाम ले रहे हैं? सिद्धगोपाल साहू, बादशाह सिंह, राजनंद भदौलिया, जितने नेता यहाँ हुए हैं जिनकी प्रॉपर्टी जिनने लिखित में दिखाया था कि 10 लाख 15 लाख, आज वो 1500 करोड़ के आदमी हैं। उनके लिए जनता क्या करेगी और भ्रष्टाचार के लिए जनता क्या करेगी? इनके लिए जनता क्या करेगी, भ्रष्टाचार के लिए क्या करेगी? इसी सवाल के साथ हम छोड़े जा रहे हैं चरखारी में। चरखारी जो विकास से पिछड़ा हुआ है, वो चरखारी जिसे बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है, क्या ये चुनाव कश्मीर की लौटी बिखरी हुई आभा को फिर से लौटाएंगे? कल हम आपको लिए चलेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री में झांसी।